हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे आरबीसी 10th मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का, जिसके सेक्शन बी कर रहे थे और सेक्शन बी में 10 तक क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है आपका, इफ दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, मतलब आपको क्या गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया अगर इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं दो आपके ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और एक और ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर। ठीक है ना, कोई भी दो ट्रायंगल आपने ले लिया। अब ये दोनों क्या है आपके सिमिलर, गिवन क्या है सिमिलर है। तो अब ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी साइड का जो स्क्वायर होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी ए बी और पी क्यू ले रहा हूँ, तो ए बी स्क्वायर और पी क्यू का जो स्क्वायर होगा, इन दोनों के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, दोनों के एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और रेशियो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 का रूट 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब आपकी ए बी और पी क्यू, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, दोनों साइड क्या होगी आपस में इक्वल है। तो जब भी किसी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल आ जाती है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, ठीक है ना, एक मिनट हैंड है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। मान लेते हैं ये 5 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस मिनट हैंड के द्वारा ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपको फाइंड करना है कि कितना एरिया स्वेप्ट किया है। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है आपको, और ऐसा बोला कि 5 मिनट में, तो आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कोई भी मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो आपका एंगल है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी रेडियस तो हो जाएगी मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड थीटा जो होगा वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या है, ये एक सेक्टर है सर्कल का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज अपन पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22.7 हो जाएगी, रेडियस 14 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 360, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 टाइम, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 से 12 6 टाइम, 2 से करोगे 7 और 2 से 3 टाइम। तो 22 7 का कितना आ जाएगा, 154 और डिवाइड में आ जाएगा 3 और एरिया है तो क्या यूनिट आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फेयर, ठीक है ना, स्फेयर है, इसकी रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर आपको गिवन है, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जा रहा है एंड रिकास्ट
इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। अब इसको रिकास्ट करके क्या बनाया जा रहा है, इससे सिलेंडर बनाया जा रहा है, मेल्ट करके रिकास्ट करे और एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है ना। और उस सिलेंडर की रेडियस आपको गिवन है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछी जा रही है, इसकी हाइट पूछी जा रही है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर स्फेयर की, और इसकी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की, ठीक है। और इसकी हाइट पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक को मेल्ट करके कोई और कुछ और बनाया जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना, दोनों का वॉल्यूम सेम करना है, ठीक है। तो मैं इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैं स्फेयर इसलिए आर एस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। और ये हो जाएगा पाई आर, इसको सी लिख दूँ, स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 4/3। अब आर एच का क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम हो जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, और इक्वल में आ जाएगा आर सी का स्क्वायर, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1.4 टाइम, ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 1.4, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। अब जो भी कैंसिल हो रहा कर लेते हैं। अब पहले तो पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ 1000 आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, ये 6 से वापस हो जाएगा 7 टाइम। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 का 7 से हो जाएगा 49, 49 4 जा 196, 196 का 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 2744। तो 2744 डिवाइडेड बाई 1000, और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, सब सेंटीमीटर में गिवन है। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इज डायमीटर, ठीक है ना, एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि देखो किसको करना है, सिल्वर कॉइन को। तो कॉइन जो भी होता है आपका वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो कॉइन को मेल्ट किया जा रहा है, आपको कॉइन को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, सॉरी क्यूबॉइड से आपको कॉइन बना रहे हैं, सॉरी। तो क्यूबॉइड से कॉइन बनाएंगे और आपको पूछा जा रहा है कि कितने कॉइन बनेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड है आपका, उसको मेल्ट करके कॉइन बनाना है, ठीक है। क्यूबॉइड से मेल्ट करके कॉइन, तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने कॉइन बनेंगे। अब देखो क्यूबॉइड की आपकी जो डायमेंशन है वो गिवन है 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 सेंटीमीटर, और कॉइन के जो डायमेंशन है वो गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है इसका 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, इसकी जो मोटाई गिवन है, मतलब आपको थिकनेस गिवन है, तो थिकनेस यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। थिकनेस क्या करेगी, हाइट का काम करेगी। तो थिकनेस आपको गिवन है 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि सब आपकी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो 2 mm को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 10 - 3 हो जाएगा। अब इसको
सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 - 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, सेंटीमीटर में 2 mm क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी कॉइन्स, तो नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है, कॉइन्स फाइंड करना। ठीक है, तो ऊपर क्या रखना, जो भी आपका क्यूबर्ड है, क्यूबर्ड से बना लो, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना, उसका वॉल्यूम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉइन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर आ जाएगा आपका, एंड डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन का वॉल्यूम डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L × B × H ही होता है। तो तीनों साइड डायमेंशन से आपको गिवन है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 10 × 3.5। कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन क्या है, एक सिलेंडर है, तो फॉर्मूला लगेगा πr²h, तो 22.7 r का स्क्वायर 1.75 अपॉन 2 1.75 अपॉन 2, और हाइट आपकी हो जाएगी 0.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिवाइड वाले हैं वो सभी ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। फाइव 5.5 तो है ही आपका, 10 × 3.5, ये 2 2 और 7 ये ऊपर आ जाएगा, 2 2 मैं 4 लिख रहा हूँ, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 22 × 1.75 × 1.75 × 0.2। अब डेसिमल को आप हटा सकते हो, इन दोनों डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ एक एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, ये वाला हटाओगे, ये वाला हटाओगे, तो ऊपर आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4, 2 टाइम, 35 से 175 कटेगा 5 टाइम। ठीक है, 7 से आपका ये कट जाएगा 25 टाइम, 11 से 55 5 टाइम कटेगा, 22 2 टाइम कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से वापस 10 कट रहा है 2 टाइम, 5 से वापस 25 5 टाइम, 5 से ये कटेगा आपका 200 टाइम। ठीक है, तो 200 का 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। तो ऐसे कितने कॉइन्स बनेंगे, 400 कॉइन्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है, x एंड f, ऐसे बना रहा हूँ मैं इसको, 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है ना, x की वैल्यू ये आपको गिवन है। ठीक है, और f आपको गिवन है 6 11 7 4 4 2 एंड 1। ठीक है ना, ये आपको डेटा गिवन, और आपको क्या पूछा है, मीन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। ठीक है, तो समेशन ऑफ f क्या हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम कर दो आप सबका, तो ये आपका समेशन ऑफ f आ जाएगा 32 और 35 हो जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ f तो आपका 35 आ गया। अब f मल्टीप्लाई x, पहले f मल्टीप्लाई x करेंगे, फिर उनका समेशन सम कर देंगे, तो f मल्टीप्लाइड बाई x कर देते हैं। ठीक है, तो f मल्टीप्लाइड बाई x कितना आएगा, 26 या 120 330 280 200 240 140 एंड 80। ठीक है, फिर इनका भी क्या करना है, समेशन है, तो सम कर देंगे अपन, तो समेशन ऑफ fx कितना हो जाएगा 0 13 4 17 4 21 और 29 का 9 2 3 3 6 2 8 2 10 और 3 13। ठीक है, इनका सम क्या आ गया 13
1390। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो दोनों। समेशन ऑफ एफ क्या है 1390 और समेशन ऑफ एफ क्या है आपका 35। अब 5 से कैंसिल कट रहा है दोनों, तो 5 से कैंसिल करेंगे 278 और 5 से ये 7 टाइप। अब डेसिमल में निकालना चाहो तो निकाल लेना, वरना ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 278/7, ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 है, two player A and B play a tennis match. It is known that the probability of winning the matches is 0.38. What is the probability of B winning the match? मतलब A और B दो प्लेयर एक टेनिस का मैच खेल रहे हैं। अब A के विन होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, PA आपको गिवन है 0.38। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि B के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो आपको ध्यान रखना है, PA प्लस PB, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना 1 होता है। ठीक है ना, दो प्लेयर खेल रहे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1। अब PA की वैल्यू आपको गिवन है 0.38। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दोगे PB = 1 और आपको क्या पूछा जा रहा है कि PB कितना है, मतलब B के विन होने की प्रोबेबिलिटी। तो PB के लिए क्या करोगे 0.38 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.62। तो B के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.62। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओपन करते हैं, ये आपका सेक्शन B खत्म हो जाता है बच्चों। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन C। ठीक है, सेक्शन C। ठीक है, सेक्शन C में जो फर्स्ट क्वेश्चन है और पेपर का आपका 17 क्वेश्चन हो जाएगा। वो बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी आपको गिवन है 17, 15, 13। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 81। अगर इनका सम 81 है, मान लेते हैं n टर्म्स है, उनका सम कितना गिवन है 81, तो आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी। ठीक है, n की वैल्यू आपको पूछी जा रही है और Sn आपको गिवन है 81। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो A की वैल्यू क्या है 17 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है 15 - 17, तो D आपका आ जाएगा -2। A और D यहाँ से आ गया और Sn आपको गिवन है, तो यहाँ पे Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, n/2 2A + n - 1 D = क्या आ जाएगा 81। n की वैल्यू पुट कर लो, सॉरी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो n को n ही रखना। 2A, A 17 है तो 2A क्या हो जाएगा 34 + n - 1 D आपका हो जाएगा -2 81। ठीक है, अब इस 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 34 - 2n -2 का -1 से +2 = क्या कर दो 162 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से अंदर क्या आ जाएगा 34 + 2 36 -2n = 162। ठीक है, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो, हो जाएगा 18 - n = 162। 2 से 162 कैंसिल हो जाएगा और n का मैं मल्टीप्लाई साथ में कर रहा हूँ, तो 18n - n² = 81। अब इन दोनों को इधर ले आओ, बिकॉज ऑफ n² की जो टर्म होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो n² - 18n + 81 = 0। तो ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई n में। ठीक है, यहाँ पे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी फॉर्मूले से आप n की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -b18 + -b², तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस इसका जब इसको 4ac करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा अपॉन 2a, 2 × 1 2 ही आ जाएगा। ठीक है,
तो 18 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया अपॉन 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या रहेगी इसमें 9 रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा बोला जा रहा है कि तीन आपको वर्टिसेस, किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है। कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आपको गिवन है। ए है आपका 2 - 2, बी है आपका -2 1 एंड सी है आपका 5, 2। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है एक क्या है राइट एंगल है, तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो क्या करेंगे अपन तीनों साइड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और तीनों साइड में क्या आ जाएगा, किसी भी दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों साइड का स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो वो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी क्या हो जाएगा x1 - x2, तो 2 - -2 स्क्वायर प्लस 1 - -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सिमिलरली बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी हो जाएगा 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 - 1 का स्क्वायर 1। तो बी सी आपका आ जाएगा √50। सी ए बी आ जाएगा 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। तो अब ये जो तीनों आपकी साइड्स है ये ए बी बी सी एंड सी, इनको ध्यान से देखो। देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर मैं करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो दोनों क्या आएंगी सेम आएगी। तो यहाँ पे देखो ऐसा आ रहा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ रहा है बी सी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको वही एक क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको मीन फाइंड करना, और मीन आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से, एक मेथड का नाम आ गया अज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लास फ्रीक्वेंसी, दो ही चीज़ गिवन है अभी तो क्लास आपकी हो जाएगी 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। ठीक है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, 25 एंड 4। ठीक है ना, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और आपको बोला गया अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करा, मेथड का नाम आ गया। ठीक है ना, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे करेंगे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मैं पहले इधर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। तो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस समेशन ऑफ f डॉट d समेशन ऑफ f। ये आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का। ठीक है, तो अब ये सभी चीज़ें अपन फाइंड करेंगे। a क्या होता है, d क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी। a होता है कोई भी अज्यूम, आपको क्या करना है सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो क्लास से x फाइंड कर लो, तो x क्या हो जाएगा दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है। 11 + 13/2 तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब जो x आया उनमें से कोई भी एक मीन अज्यूम करना आपको।
कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं 20 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, 20 है। जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 20 आ गई। अब यहाँ पे डी फाइंड करना है आपको, तो डी आ जाएगा x माइनस ए। डी क्या होगा, x माइनस ए। जो भी ये x है उसमें जो भी आपने एज्यूम किया उसको माइनस करना, तो ये x माइनस ए क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12 माइनस 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 -6 -4 -2 0 2 4, ठीक है ना। डी आ गया। अब क्या करना, एफ डॉट डी करना, फॉर्मूले को देखते रहो आप, ठीक है ना। एफ डॉट डी करना, तो यहाँ पे एफ डॉट डी आ जाएगा। तो एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई -8 -56 -36, ये हो जाएगा वापस -36 -26 0 5 2 10 और 16, ठीक है ना। ये सभी वैल्यूज निकाल ली। अब क्या चाहिए, तो सिग्मा समेशन एफ चाहिए, एक समेशन एफ डॉट डी। तो समेशन एफ यहाँ से निकाल लो, जो भी फ्रीक्वेंसी उनका सम कर लो। तो 7 और 6 13 22 35 55 60 और 64। समेशन एफ डी निकाल लो ऐसे, एफ डी। तो एफ डी आपका कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाली कर लो, माइनस वाली, पहले माइनस वाली को ऐड कर लो, कितनी आ रही है, -154, और प्लस वाली कितनी है 26। तो 154 माइनस 26 कर दो, 128, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पे माइनस की है। तो ये आ गई 128। तो एफ डॉट डी की वैल्यू क्या आ रही है, -128, ठीक है ना। अब ये वाली सभी वैल्यूज क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लोगे तो ए की वैल्यू तो कितनी मानी थी, 20 प्लस एफ डॉट डी कितना -28 है, और ये कितना है 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो। तो 64 से 128 आपका कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो मीन आ जाएगा 20, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो मीन आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर मान लो ये, अगर इसका डायमीटर के एंड पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये हो गई एक, ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे पैरेलल, ये ले लो पी क्यू, उसको ले लो एम एन, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल एम एन, पी क्यू पैरेलल एम एन, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ये आपको पता है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपको ये पता है ओ बी परपेंडिकुलर एम एन, ओ बी परपेंडिकुलर एम एन, एम एन पे क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल 90। सिमिलरली ओ ए बी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द पी क्यू, ओ ए बी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब पी क्यू और एम एन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू पैरेलल एम, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।